नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 11 अक्टूबर सन 2025। आज यानी 11 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, जिसका उद्देश्य बालिकाओं के अधिकारों के लिए जागरूकता बढ़ाना और उन्हें सशक्त बनाना है। आज दूसरा शनिवार होने के कारण कई राज्यों में बैंक और स्कूलों में अवकाश भी रहेगा। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में दिन में बढ़ेगी गर्माहट तो रातें रहेंगी ठंडी। 20 अक्टूबर तक रहेगा मौसम साफ और शुष्क। हरियाणा IPS सुसाइड केस। आज हो सकता है पोस्टमार्टम। IAS पत्नी के होम सेक्रेटरी से हुई मीटिंग। 15 अफसरों पर FIR के बाद बनी SIT। हरियाणा में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को मिलेगा सम्मान। इस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन। खाद के साथ दवाई बेचने वालों पर कार्रवाई की मांग। टोहाना में किसान बोले, बारिश से फसल खराब हुई, 50,000 प्रति एकड़ मुआवजा की मांग रखी। गुरुग्राम की मारुति सुजुकी कंपनी में निकली बड़ी भर्ती। जानिए पूरी अपडेट। हरियाणा में 9वीं व 12वीं के एनरोलमेंट की तारीख घोषित। 13 अक्टूबर से करा सकेंगे आवेदन। विलंब शुल्क के साथ 10 दिसंबर तक होंगे। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। ग्रुप डी में चौकीदार, चपरासी व माली को माना जाएगा समकक्ष। करनाल में लगने जा रहा है रोजगार मेला। गूगल फॉर्म या फिर QR कोड से करें रजिस्ट्रेशन। पर्यटकों से फिर गुलजार होगी फरीदाबाद की भड़कल झील। बोटिंग समेत मिलेंगे मनोरंजन के कई साधन। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। पेड़ काटने से पहले लेनी होगी अनुमति। हरियाणा में बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो ड्रॉप्स। जानिए कब शुरू होगा ये अभियान। हरियाणा की जेलों में गैंगस्टरों पर सख्ती, विशेष सुविधाएं बंद। सरकारी नौकरी अपडेट। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में 348 पदों पर निकली भर्ती। एज लिमिट 35 साल। फ्रेशर्स भी कर सकते हैं अप्लाई। देश की सबसे अमीर महिला बनी सावित्री जिंदल। फोर्ब्स इंडिया की सूची जारी। अंबानी व अडानी के बाद तीसरा नंबर। और राजस्थान में रात का पारा 15 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया। वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश के केलोंग में पारा -1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो मनाली लेह हाईवे 4 दिन से बंद। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में अब मौसम पूरी तरह से बदलने लगा है। पिछले दिनों हुई बारिश और ठंडी हवाओं के बाद अब आसमान एकदम साफ हो चुका है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार प्रदेश में 20 अक्टूबर तक मौसम शुष्क और साफ बना रहेगा। इस दौरान जहां दिन के तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी, तो वहीं रातें सामान्य से ठंडी रहेंगी। हवाओं की दिशा भी बदलकर उत्तर पश्चिमी हो गई है। साफ आसमान और सूखी हवाओं के कारण दिन के तापमान में तकरीबन 1.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि अभी भी यह सामान्य के करीब 4.6 डिग्री सेल्सियस नीचे है। रात के तापमान में मामूली गिरावट देखी गई है। पलवल में सबसे अधिकतम तापमान यानी 31.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि गुरुग्राम में न्यूनतम तापमान यानी 17.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि प्रदेश में सबसे कम रहा। डॉक्टर चंद्रमोहन का कहना है कि आने वाले दिनों में आसमान साफ रहेगा और बारिश की कोई आसार नहीं है। दिन के तापमान में कुछ बढ़ोतरी अवश्य होगी, जिससे हल्की गर्माहट महसूस होगी, लेकिन रात के समय ठंडी हवाएं तापमान को नीचे ले जाएंगी। विशेषज्ञों का कहना है कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से ठंड का असर और तेज होने लगेगा। फिलहाल 20 अक्टूबर तक प्रदेश में मौसम साफ, शुष्क और सुहावना रहने की संभावना है। हरियाणा में पल्स पोलियो अभियान का आयोजन 12 से 14 अक्टूबर को किया जाएगा। इस अभियान के तहत 0 से 5 साल तक के करीब 4 लाख बच्चों को पोलियो की खुराक यानी ड्रॉप्स पिलाई जाएगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हरियाणा के हर बच्चे का पोलियो से बचाव करना और अभियान को सशक्त बनाए रखना है। इस अभियान को सफलतापूर्वक संपन्न करने की जिम्मेदारी जिला टीकाकरण अधिकारियों को सौंपी गई है। इस काम में स्वास्थ्य विभाग, आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ता और स्थानीय प्रशासन मिलकर सहयोग करेंगे, ताकि कोई भी बच्चा पोलियो से वंचित न रह पाए। गुरुग्राम के DC अजय कुमार का कहना है कि लगातार कड़ी मेहनत के कारण देश और हरियाणा पोलियो मुक्त बन गया है, लेकिन आज भी दुनिया के कई हिस्सों में पोलियो के मामले सामने आए हैं। ऐसे में 12 अक्टूबर को अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष के सभी योग्य लाभार्थियों को दवा देना जरूरी है। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि आप सभी इस अभियान में शामिल होकर अपने और अपने परिचितों के बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स जरूर पिलवाएं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT के आदेश पर हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि दिल्ली की तर्ज पर अब हरियाणा में भी पेड़ों की कटाई करने से पहले वन विभाग से अनुमति लेनी होगी। यदि बिना अनुमति पेड़ काटे गए तो वन संरक्षण अधिनियम के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। वन विभाग का कहना है कि इस नए नियम से जहां पेड़ों की सुरक्षा होगी, तो दूसरी ओर हरियाली बढ़ाने में मदद मिलेगी। हरियाणा के ज्यादातर हिस्सों में पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम की धारा 4 लागू नहीं होने से धड़ल्ले से पेड़ों को काटा जा रहा है और शिकायत के बावजूद भी वन विभाग के अधिकारी
कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब एक अर्जी पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने आदेश दिया है कि हरियाणा में कहीं पर भी पेड़ों की कटाई करने के लिए वन विभाग से अनुमति लेनी जरूरी होगी। वन विभाग ने गुरुग्राम मंडल के अंतर्गत आने वाले जिलों यानी गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवाल, नूंह, रेवाड़ी एवं महेंद्रगढ़ में प्राविधान लागू कर दिया है। किसानों के लिए 7 पेड़ों जिनमें पॉपुलर, सहतूत, सफेदा, उल्लू, नीम, बकायन, बांस और अमरूद शामिल है कि कटाई पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा, यानी कि इनकी कटाई पहले की तरह बिना अनुमति के की जा सकेगी। हरियाणा सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि चपरासी कम चौकीदार, माली कम चौकीदार तथा माली कम स्वीपर जैसे संयोजित पदों को चपरासी और माली के समकक्ष माना जाएगा। ये पद चपरासी और माली के समकक्ष रहेंगे। ये फैसला कॉमन कैडर के अंतर्गत की जाने वाली पोस्टिंग पर लागू रहेगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की तरफ से इस बारे में एक लेटर जारी किया गया है। लेटर में बताया गया है कि विज्ञापन संख्या 01/2023 के तहत नियुक्त हुए कई कर्मचारी पदनामों में असमानता की वजह से अपने आवंटित विभागों में कार्यभार ग्रहण नहीं कर पा रहे थे। सरकार की तरफ से जारी संशोधित निर्देशों के तहत अब सभी प्रभावित ग्रुप डी कर्मचारी अपने संबंधित विभागों में अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकेंगे। इस बारे में जारी निर्देशों को अत्यावश्यक श्रेणी में शामिल किया गया है ताकि नवनियुक्त कर्मचारियों की तैनाती प्रक्रिया सुचारू रूप से पूर्ण हो पाए। हरियाणा सरकार ने उन महिलाओं को सम्मानित करने की पहल की है जिन्होंने अपने साहस, सेवा और समर्पण से समाज में बदलाव की मिसाल पेश की है। हरियाणा एवं बाल विकास विभाग ने राज्य स्तरीय महिला पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस योजना का उद्देश्य समाज में उत्कृष्ट और प्रेरणादायक कार्य करने वाली महिलाओं को पहचान देना है, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इच्छुक महिलाएं 30 अक्टूबर तक अपने जिले के महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय में जाकर ऑफलाइन माध्यम से आवेदन जमा करवा सकती हैं। साथ ही आवेदन फॉर्म और पूरी जानकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.wcdhry.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के कार्य क्षेत्र और योगदान के आधार पर पुरस्कारों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा है। इनमें सबसे बड़ा सम्मान की बात करें तो इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड है, जिसके तहत 1.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। सरकार का कहना है कि यह पहल न केवल महिलाओं के योगदान को सम्मानित करेगी बल्कि समाज में महिला सशक्तिकरण का मजबूत संदेश भी देगी। इससे अधिक से अधिक महिलाएं अपने अपने क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित हो पाएंगी। आपके आसपास कोई भी ऐसी महिला है जिसने अपने कार्यों से समाज में बदलाव लाने का पहल की हो तो उसे इस योजना के बारे में अवश्य बताएं। 30 अक्टूबर से पहले आवेदन अवश्य करवाएं। हरियाणा में जेलों के अंदर गैंगस्टर कल्चर पर पूरी तरह से अंकुश लगाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। कारागार महानिदेशक आलोक कुमार राय ने स्पष्ट किया है कि अब जेलों में बंद कुख्यात अपराधियों और गैंगस्टरों को कोई भी विशेष सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी। उन्हें सामान्य कैदियों की तरह रहना होगा और जेल की साफ सफाई व रख रखाव के कार्यों में हिस्सा लेना होगा। आलोक राय ने कहा है कि गैंगस्टरों का ग्लैमरस लुक, महंगे कपड़े और आरामदायक जीवन शैली युवाओं को अपराध की ओर आकर्षित कर रही है। इसे रोकने के लिए जेलों में उनके वास्तविक जीवन को जनता के सामने लाया जाएगा ताकि युवा गैंगस्टर संस्कृति की सच्चाई समझ सकें। उन्होंने बताया कि हरियाणा प्रिजन रूल्स 2022 के तहत सभी जेल अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि गैंगस्टर अन्य कैदियों पर दबदबा या भय न बना सकें। सभी कैदियों के लिए बाल कटवाना, दाढ़ी कराना, जेल की वर्दी पहनना और साधारण चप्पलें पहनना अनिवार्य कर दिया है। मुख्यालय स्तर पर विशेष निरीक्षण दल गठित किए जा रहे हैं जो जेलों का दौरा कर इन नियमों की पालना सुनिश्चित करेंगे। राय ने कहा है कि हरियाणा में गैंगस्टर कल्चर को जड़ से समाप्त करना उनका लक्ष्य है। हरियाणा के सीनियर आईपीएस अफसर वाई पूर्ण कुमार का चौथे दिन भी पोस्टमार्टम नहीं हो सका। परिवार को मनाने के लिए हरियाणा सरकार ने ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार की ड्यूटी लगाई है। पंवार ने 2 बार आईजी की पत्नी अमनीत पी कुमार से मुलाकात कर पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार के लिए राजी करने की कोशिश की। शुक्रवार रात 10 बजे होम सेक्रेटरी डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने पूर्ण कुमार की पत्नी अमनीत पी कुमार से मीटिंग की। इसमें पोस्टमार्टम पर सहमति बन गई है। सुबह परिवार पोस्टमार्टम करा सकता है। इस मामले में गुरुवार देर रात चंडीगढ़ के सेक्टर 11 थाने में हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी, डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजाड़िया सहित 15 अफसरों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। चंडीगढ़ पुलिस ने सुसाइड के मामले की जांच के लिए आईजी पुष्पेंद्र कुमार की अध्यक्षता में एक 6 सदस्यीय एसआईटी बनाई। एसआईटी में चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप कौर भी शामिल है। उधर हरियाणा सरकार ने आईजी पूर्ण कुमार के परिवार की सुरक्षा भी बढ़ा दी है। उनके सेक्टर 24 स्थित सरकारी आवास के बाहर पुलिस का अस्थायी बूथ बनाया गया है। साथ ही पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक डीजीपी शत्रुजीत कपूर की छुट्टी लगभग तय मानी जा रही है। इनकी जगह आईपीएस अफसर ओपी सिंह, आलोक मित्तल और अर्शिंदर सिंह चावला में से किसी एक की डीजीपी बनने की चर्चा है। उधर यह भी जानकारी सामने आई है कि रोहतक एसपी नरेंद्र बिजाड़िया पर गाज गिर सकती है।
रोहतक में नेता प्रतिपक्ष व पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के सुसाइड मामले में प्रतिक्रिया देते हुए सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि दोषी बचना नहीं चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा ने आईपीएस सुसाइड मामले में प्रदेश की कानून व्यवस्था पर फिर से सवाल उठाते हुए कहा कि हरियाणा में कानून व्यवस्था लचर हो चुकी है। जिस प्रकार एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को खुदकुशी करनी पड़ी, तो इससे ज्यादा खराब कानून व्यवस्था और क्या हो सकती है। पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए और न्याय दिलवाना हरियाणा सरकार की जिम्मेदारी बनती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा सरकार को परिवार से बातचीत कर उचित कदम उठाना चाहिए। एफआईआर चंडीगढ़ में दर्ज हुई है और एसआईटी चंडीगढ़ पुलिस ने गठित की है, लेकिन जांच करना हरियाणा सरकार की जिम्मेदारी बनता है। इस मामले से कानून व्यवस्था की पोल पूरी तरह से खुल चुकी है। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस आखिर तक लड़ाई लड़ेगी। इस पूरे मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से सिटिंग जज से करवानी चाहिए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के एनरोलमेंट यानी कि नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। सभी सरकारी, गैर सरकारी, स्थायी मान्यता प्राप्त और बोर्ड से संबंधित स्कूल 13 अक्टूबर से लेकर 8 नवंबर तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि हरियाणा के विद्यार्थियों के लिए 150 रुपए और अन्य राज्यों के विद्यार्थियों के लिए 200 रुपए प्रति विद्यार्थी शुल्क निर्धारित किया गया है। स्कूलों को बोर्ड की वेबसाइट यानी www.bses.org.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा, जिसके पश्चात 100 रुपए विलंब शुल्क सहित यानी 9 नवंबर से 16 नवंबर और 200 रुपए विलंब शुल्क सहित 17 नवंबर से 24 नवंबर, 300 रुपए के विलंब शुल्क सहित 25 नवंबर से 2 दिसंबर और 1000 रुपए के विलंब शुल्क सहित 3 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। छात्रों के विवरणों में 11 दिसंबर से 18 दिसंबर तक ऑनलाइन माध्यम से शुद्धि कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं के छात्रों का 50 रुपए प्रति छात्र प्रश्न पत्र शुल्क भी निर्धारित तिथियों में ऑनलाइन माध्यम से जमा करवाना अनिवार्य होगा। फतेहाबाद के टोहाना में अखिल भारतीय किसान तहसील कमेटी ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। किसानों ने खाद के साथ जबरन अन्य सामान बेचने वाले डीलरों पर कार्रवाई, जल भराव से बर्बाद फसलों के मुआवजे और एमएसपी पर धान, नरमा, कपास व मूंगफली की खरीद सहित कई अहम मांगे उठाई हैं। ये ज्ञापन राज्य कमेटी के आह्वान पर तहसील सचिव केवल सिंह की अध्यक्षता में तहसीलदार सन्नी दलाल के माध्यम से भेजा गया है। बताया कि जिले में किसान अलग अलग फसलें उगाते हैं। भुन्ना के गोरखपुर से लेकर भट्टू कला तक के बड़े हिस्से में कपास, मूंगफली, धान और ग्वार की फसलें जल भराव और भारी बारिश से लगभग बर्बाद हो चुकी है। किसानों का जो थोड़ा बहुत हिस्सा बचा है, उसका सही भाव न मिलने पर वे लगातार कर्ज में डूब रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अधिक बारिश के कारण धान की फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। किसानों को अगली फसल बोने में कठिनाई आ रही है। किसान सभा ने मांग की है कि अगली बुआई के लिए बिना किसी शर्त के डीएपी खाद तुरंत सहकारी समितियों के माध्यम से उपलब्ध करवानी चाहिए। खाद के साथ जबरन अन्य सामान बेचने वाले डीलरों पर अंकुश लगाया जाए। इसके अलावा धान, नरमा, कपास, मूंगफली और बाजरा की खरीद एमएसपी पर की जाए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे फरीदाबाद की अरावली पहाड़ियों में स्थित बड़खल झील फिर से अपने पुराने अस्तित्व में नजर आएगी। इस झील को फिर से टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित करने की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। झील को पानी से लबालब भर दिया गया है। इसके साथ ही जीर्णोद्धार कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सभी कार्यों को इस साल के आखिर तक पूरा कर लिया जाएगा। नए साल पर बड़खल झील को पर्यटकों के लिए पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। यहाँ पर टूरिस्टों के लिए बोटिंग की सुविधा मिलेगी। बड़खल झील के किनारे वॉकिंग के लिए पैदल पथ बनाया गया है। वहीं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फूड कोर्ट, बच्चों के लिए खेल, पार्किंग स्थल, पीने का साफ पानी, साफ सुथरे शौचालय आदि की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही है। पार्किंग में अपने वाहन पार्क करने वाले लोग लिफ्ट और फुट ओवर ब्रिज के माध्यम से सीधे झील तक पहुंच सकेंगे। वहीं किनारे पर एक जिम और योग क्षेत्र जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। मारुति सुजुकी गुरुग्राम की तरफ से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। कंपनी में 500 से अधिक पदों पर भर्ती होने जा रही है। यदि आप भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं तो ऑनलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों पर आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार फीटर, डीजल मैकेनिक, मैकेनिस्ट, टर्नर, पेंटर, वेल्डर, ट्रैक्टर मैकेनिक इत्यादि पोस्टों पर ITI धारक होने चाहिए। उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 26 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सैलरी 21,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। अंतिम तिथि की बात करें तो सीट फुल होने तक ये भर्ती की जाएगी।
अगर आप बेरोजगार हैं और अपने लिए नौकरी की तलाश में हैं तो आज की ये खबर आपके लिए काम की हो सकती है। आपको बता दें कि करनाल में जल्द ही रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है। इस जॉब फेयर की मदद से आप नौकरी तलाश सकते हैं। करनाल में यह जॉब फेयर आने वाली 13 तारीख को लगने जा रहा है। करनाल जिले के ITI में यह रोजगार मेला लगने जा रहा है। सभी इच्छुक उम्मीदवार इसमें हिस्सा ले सकते हैं और अपने लिए रोजगार सुनिश्चित कर सकते हैं। रोजगार मेले का आयोजन संस्थान परिसर में 13 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से किया जाएगा। ITI के पास जो छात्र छात्रा इस मेले में भाग लेना चाहते हैं वह गूगल फॉर्म या फिर QR कोड के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कोरियन टेक कंपनी सैमसंग ने भारतीय बाजार में M सीरीज के तहत एक नया बजट स्मार्टफोन गैलेक्सी M17 लॉन्च कर दिया है। इससे 4GB रैम और 128GB स्टोरेज, 50 मेगापिक्सल कैमरा और 5000 mAh की बड़ी बैटरी जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा कई एडवांस AI फीचर्स और कंपनी का लेटेस्ट सर्किल टू सर्च टूल मिलेगा। इससे यूजर्स किसी भी स्क्रीन पर दिख रहे एलिमेंट को तुरंत सर्च कर पाएंगे। ये फीचर पहले सिर्फ गैलेक्सी S सीरीज फोन में मिलता था, लेकिन अब ये मिड रेंज मोबाइल्स में भी दिया जाने लगा है। और इसकी कीमत की बात करें तो 16,499 रुपए तय की गई है। बैंक ऑफर के बाद ये फोन आपको 12,499 रुपए में उपलब्ध हो जाएगा। इसकी सेल 13 अक्टूबर से शुरू होगी। डिवाइस के साथ 6 साल तक सिक्योरिटी और ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट मिलेगा। पावर बैकअप के लिए फोन में 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। इसे चार्ज करने के लिए 25 वाट फास्ट वायर्ड चार्जिंग स्पॉट भी है, लेकिन बॉक्स में चार्जर नहीं मिलेगा। हालांकि आप इसमें ज्यादा हैवी टास्क नहीं कर पाएंगे क्योंकि यह रोज के उपयोग और बेसिक कामों के लिए अच्छा रह सकता है। भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 328 अंक चढ़कर 82,500 के स्तर पर पहुंच गया है। निफ्टी में भी 103 अंक की तेजी रही और ये 25,285 के स्तर पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में तेजी और 8 में गिरावट देखने को मिली। PSU बैंक, रियल्टी और फार्मा सेक्टर के शेयरों में सबसे अधिक तेजी देखने को मिली है। वहीं सोने की कीमत में लगातार 4 दिन की बढ़ोतरी के बाद यानी कि 5,675 रुपए की बढ़ोतरी के बाद गिरावट देखने को मिली। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,104 रुपए गिरकर 1,21,525 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी की कीमत पहली बार 1,64,000 रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। ये 4,950 रुपए बढ़कर 1,64,500 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई। एक्सपर्ट के मुताबिक इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ने की वजह से चांदी की कीमत में 5वें दिन ये बढ़त देखने को मिली है। तो वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,10,694 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। हरियाणा की ताजा तरीन इसी तरह की सबसे पहले खबरें देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। नमस्कार।